मगर आज एक ऐसे मौके पर जब पूरे प्रदेश के अंदर चुनाव का माहौल है और राजनीति का स्तर दिन पर दिन हम सब किस तरह से गिरता जा रहा है उसे हम सब गवाह बने हुए हैं। बात मात्र राजनीति के चलते हुए और इस चुनाव के चलते हुए जब इस देश के सम्माननीय प्रधानमंत्री जी इस पर्व की भावनाओं को पूर्ण रूप से अपनी वाहवाही लूटने के लिए जब घोषणा करते हैं कि देश के अंदर 12,000 से ज़्यादा रेलगाड़ियां इस छठ पर्व के लिए बिहार के लिए अतिरिक्त गाड़ियों की सेवाएं प्रदान की गई, काफ़ी तालियां बजी, लोगों ने बहुत ही भावुक तरीके से उनका स्वागत किया। लेकिन प्रश्न इस चीज का आता है कि जबकि देश में कुल ट्रेन गाड़ियों की संख्या ही जो पूरे देश में चलती है वो 13,452 ये रेलगाड़ियों की संख्या है और माननीय प्रधानमंत्री जी घोषणा करते हैं कि 12,000 से ज़्यादा रेलगाड़ियों की व्यवस्था, अतिरिक्त रेलगाड़ियों की व्यवस्था उन भावुक श्रद्धालुओं के लिए बिहार के लिए इसका इंतजाम किया गया है। तो मैं समझता हूं कि इससे बड़ा झूठ और इससे बड़ा बिहार वासियों का अपमान खुले रूप से करने का जो साहस वो एक ही व्यक्ति कर सकते हैं, वो माननीय मोदी जी। आपने देखा होगा तस्वीरों के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से, अखबारों के माध्यम से कि किस प्रकार अगर 12,000 रेलगाड़ियां चल रही हैं तो किस प्रकार से रेलगाड़ियां, चाहे वो बेंगलोर से हो, बंबई से हो, दिल्ली से हो, हैदराबाद से हो, कलकत्ता से हो, कैपेसिटी से भी 4 गुना ज्यादा उसमें यात्री अपने घरों के आने के लिए, इस पावन पर्व में अपने परिवार के साथ शामिल होने के लिए किस प्रकार से टॉयलेट में, शौचालय में बैठकर, सोकर, वहीं पर खाना खाते हुए अपने गंतव्य पर पहुंच रहे हैं। मैं समझता हूं कि ये बिहार वासियों का घोर अपमान है और विशेष रूप से ऐसे पर्व के अवसर पर जबकि पूरे प्रदेश के अंदर खुशहाली और ईश्वर को, भगवान को याद किया जा रहा है, मात्र चुनाव में लोगों का विश्वास हासिल करने के लिए घोर झूठ देश के प्रधानमंत्री जब बोलते हैं तो वाकई में दिल दुखता है। और इस अवसर पर कांग्रेस और प्रदेश की पूरी जनता इस चीज की मांग करती है कि अगर इसमें सच्चाई है तो माननीय प्रधानमंत्री जी इसका स्पष्टीकरण करें, अन्यथा उन सभी भावुक श्रद्धालुओं से माफी मांगें कि इस प्रकार की अनर्गल बातें, झूठी बातें कहकर लोगों को अभ्रमित ना करें। साथ ही साथ हमारी ये विशेष मांग है उन श्रद्धालुओं के लिए, उन लोगों के लिए जो बिहार से, अपने गांव से, अपने घर से सैकड़ों किलोमीटर, हजारों किलोमीटर दूर पालन पोषण के लिए, नौकरी की तलाश में दूसरे राज्यों में गए और जब वो आ रहे हैं तो हमारी मांग है कि विशेष रूट्स पर जितने भी बड़े शहर हैं इन सभी शहरों से वास्तविकता में जो ट्रेन की व्यवस्था है उसे सुधारें और उसे वास्तविक रूप से बढ़ाएं। हर स्टेशन पर श्रद्धालुओं के स्वागत का कम से कम पानी की व्यवस्था कम से कम हो, आराम करने की व्यवस्था हो, जो सुख सुविधा की बात वो मनगढ़ंत रूप से कर रहे हैं, वास्तविकता में मानवता के आधार पर उन्हें जो मौलिक सुविधा हैं वह उपलब्ध कराई जाए।